नमस्कार दोस्तों, आज इंडियन स्टॉक मार्केट में एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिसके बारे में हर ट्रेडर, इन्वेस्टर और फाइनेंस क्रिएटर बात कर रहा है और वो है मिड कैप और स्मॉल कैप रैली। जी हाँ दोस्तों, जब सबको लग रहा था कि मार्केट एक्सपेंसिव हो चुका है, तभी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने फिर से रॉकेट स्पीड पकड़ ली है। कुछ शेयर्स 20 से 30% तक, यहाँ तक कि 50% तक भाग चुके हैं सिर्फ कुछ हफ्तों में। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या रैली अभी और चलेगी या मार्केट में बड़ा करेक्शन आने वाला है? आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप होते क्या हैं, अभी ये स्टॉक्स इतनी तेज़ी से क्यों भाग रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर कहाँ पैसा लगा रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी एंट्री लेनी चाहिए या वेट करना चाहिए। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो स्मार्ट इन्वेस्टर यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं। शेयर मार्केट में कंपनीज को जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप और तीसरा स्मॉल कैप। लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस, TCS, HDFC, ये सारी कंपनियां लार्ज कैप में आती हैं। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज रिलेटिवली इनसे छोटी होती हैं और इसी वजह से इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। सिंपल लैंग्वेज में, लार्ज कैप स्टेबल ग्रोथ, मिड कैप बैलेंस ऑफ ग्रोथ प्लस रिस्क, स्मॉल कैप हाई ग्रोथ हाई रिस्क। और जब मार्केट बुलिश मूड में होता है तब सबसे पहले पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में ही जाता है। आप समझते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आखिर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स इतने तेज क्यों भाग रहे हैं? इसके पीछे 5 बड़े रीजन्स हैं। पहला रीजन, रिटेल इन्वेस्टर का एक्सप्लोजन। पिछले कुछ सालों में इंडिया में करोड़्स डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं। लॉकडाउन के बाद से देखेंगे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं। यंग जनरेशन अब ट्रेडिंग कर रही है, SIP कर रही है और यूट्यूब से मार्केट सीख रही है। रिजल्ट, रिटेल मनी कंटिन्यूसली मार्केट में आ रहा है। दूसरा रीजन, SIP इनफ्लो रिकॉर्ड हाई। म्यूचुअल फंड में हर महीने रिकॉर्ड SIP आ रहा है और म्यूचुअल फंड काफ़ी पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब इंस्टीट्यूशंस बाइंग करते हैं, स्टॉक ऑटोमेटिकली ऊपर जाने लगता है। तीसरा रीजन है इंडिया ग्रोथ स्टोरी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि इंडिया नेक्स्ट बिग मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा बढ़ा रही है, डिफेंस सेक्टर को पुश कर रही है, रेलवे और पावर सेक्टर एक्सपेंड हो रहा है और इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिड कैप कंपनीज़ को मिल रहा है। चौथा रीजन है स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। बहुत से मिड कैप कंपनीज़ ने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दिए हैं, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी आई है। जब अर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है तो इन्वेस्टर्स एग्रेसिवली बाइंग करते हैं, इसीलिए मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। पांचवा रीजन समझते हैं, फोमो। अब सबसे डेंजरस रीजन फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब लोग देखते हैं स्टॉक ने 40% रिटर्न दिया तो बिना रिसर्च किए कि मतलब ये स्टॉक तो भाग ही रहा है, इसमें डाल देते हैं और वहीं पे उसी फेज़ में मार्केट को ओवरहीट भी कर देता है। उस फेज़ में ज़्यादातर क्या होता है कि फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, करेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए लोग फंस जाते हैं। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जहाँ सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, यानी जो भाग रहे हैं बहुत तेज़ी से। पहला है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस स्टॉक्स अभी मार्केट में सुपरस्टार बने हुए हैं। इंडिया इंपोर्ट कम करके लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहा है। BEL, HAL, BDL, रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी बुलिश है इन स्टॉक्स को लेके। पावर सेक्टर डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। डाटा सेंटर्स, EVs और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फ्यूचर में और बढ़ने वाली है। तीसरा है रेलवे सेक्टर। रेलवे स्टॉक्स में भी हैवी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट मॉडर्नाइजेशन और न्यू प्रोजेक्ट्स पर एग्रेसिवली काम कर रही है। चौथा है कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड, ब्रिजेस, मेट्रो, फैक्ट्रीज, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा है और इसी वजह से इंफ्रा रिलेटेड मिड कैप स्टॉक्स ट्रेंड में है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मार्केट बबल जोन में जा रहा है? सच बताऊं तो कुछ स्टॉक डेफिनेटली ओवर वैल्यूड लग रहे हैं। बहुत से स्मॉल कैप स्टॉक्स बिना प्रॉफिट के भाग रहे हैं, जिसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है।
सिर्फ हाइप पर चल रहे हैं। यानी किसी, मान लीजिए कोई स्टॉक का सेक्टर चल रहा है तो उसमें 2-3 स्टॉक चलने चाहिए, लेकिन सारे स्टॉक चल रहे हैं, मतलब जो नहीं भी चलने चाहिए वो भी चल रहे हैं, सिर्फ हाइप पर चल रहे हैं। और ऑपरेटर्स भी एक्टिव हो सकते हैं। हिस्ट्री क्या कहती है, जब भी स्मॉल कैप मेनिया एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है तब करेक्शन भी डेंजरस हो सकता है। इसीलिए ब्लाइंडली किसी भी ट्रेंडिंग स्टॉक में पैसा लगाना रिस्की हो सकता है। अब सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। स्ट्रेटजी 1 SIP अप्रोच, वो एक साथ लमसम नहीं लगा रहे हैं, ग्रेजुअली SIP स्टाइल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी स्ट्रेटजी क्वालिटी स्टॉक्स, सिर्फ हाइप वाले स्टॉक्स नहीं, वो कंपनीज चूज़ करते हैं जिनका बिजनेस स्ट्रांग हो, डेबिट कम हो, प्रॉफिट ग्रोइंग हो, उसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरी स्ट्रेटजी डाइवर्सिफिकेशन, सारा पैसा एक स्टॉक में डालने के बजाय वो लोग डाइवर्सिफाई करते हैं, कुछ रियल एस्टेट, कुछ स्टॉक्स और कुछ म्यूचुअल फंड्स और कुछ प्रॉपर्टीज़, इस टाइप की चीज़ों में डाइवर्सिफाई करके चलते हैं। चौथी स्ट्रेटजी है पेशेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्विक पैसा डबल करने के चक्कर में नहीं है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रख रहे हैं जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। तो दोस्तों ओवरऑल पिक्चर ये है, इंडियन मार्केट में अभी सबसे बड़ा ट्रेंड है मिड कैप स्मॉल कैप रैली, मनी फ्लो स्ट्रांग है, रिटेल पार्टिसिपेशन स्ट्रांग है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्ट्रांग है, लेकिन हर राइजिंग स्टॉक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और रिस्क भी है। अब आप सोचिए कुछ दिनों पहले आपने गोल्ड लिया होता, आज गोल्ड की कितनी कीमत है। तो सही समय पे सही जगह होना ज़रूरी है। इसीलिए रिसर्च करो, फोमो अवॉइड करो और सिर्फ ट्रेंड देखकर पैसा मत लगाओ। ज़्यादातर लार्ज कैप में कोशिश करो अगर पैसे को बचा कर रखना है, क्योंकि लंबे समय तक वही चलने वाला है जो धीरे धीरे ग्रोथ देता रहेगा और रिस्क बहुत कम होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना आपको कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा बुलिश लग रहा है, डिफेंस, रेलवे या पावर या स्मॉल कैप। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।